मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, लेकिन यार ये बारिश का क्या करे। बहुत तेज़ बारिश सुबह से यहाँ शुरू हुई। मतलब 4 बजे मैं नींद से जग गया था, तब से मैं देख रहा हूँ कि इतनी तेज़ बारिश यहाँ पे आ रही है ना क्या। तो आज है 11 अक्टूबर, अपना 42वां दिन विदेश में। और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारा कि आज हम कंबोडिया से थाईलैंड में एंटर होने जा रहे हैं। महज बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर। ये कल मैं इस गेस्ट हाउस में रुका था और आज हम अपनी चौथे देश में प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़। हम कर रहे हैं 6 देशों की साइकिल यात्रा, उसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के बाद आज लगभग 42वें दिन हम प्रवेश करने जा रहे हैं थाईलैंड में। तो हम रुके थे इस पोईपेट बॉर्डर पे और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कंबोडिया से थाईलैंड बाय लैंड बॉर्डर आप किस प्रकार एंटर हो सकते हैं। पोईपेट में क्या प्रोसीजर रहता है इमिग्रेशन ऑफिस का, कंबोडिया का साइड में क्या प्रोसीजर रहता है, थाईलैंड में क्या प्रोसीजर रहता है, डिटेल जानकारी देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। और हाँ, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी किए थे कल यहाँ, वो थे अपने होटल बुकिंग के वाउचर्स, मेरे पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो तो है ही, बाकी पासपोर्ट के जेरोक्स, अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज कर लिए। तो देखते हैं किस प्रकार का प्रोसीजर रहता है। मैंने सुना है कि बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, बहुत घूस इनको देनी पड़ती है, कंबोडियन वालों को, थाईलैंड वालों को। तो मैं तो किसी को घूस नहीं देने वाला। इस वीडियो में आप देखिए, मैं पूरा एकदम आपको डिटेल में बताऊंगा। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते आज करते हैं कंबोडिया से थाईलैंड में एंट्री। Hello, Adam Susray. Tay vào đà. Ta gặp cái bài cho tay. Alo, đi cái phong tập luyện. Ta qua này bạn chụp luyện. Rồi yêuខ្ញុំក្រុងធ្វើដំណើរពីपोईपेट। ये होटल के मैनेजर क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? ये इन्होंने अभी भगवान को फ़ोन लगाया है और कह रहे हैं कि इस भाई साहब को कंबोडिया से थाईलैंड जाना है, तो प्लीज़ बारिश को थोड़ा देर रुकवा दीजिए। बहुत ही मजा के आदमी है ये। Cross the border to the Thailand. One day to border, one day to Thailand. Okay. Thank you so much calling for me. For God. That's why. Akun. अरे यार, ये बारिश रुक ही नहीं रही है, तो चलो निकल पड़ते हम। बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अभी 7:15 बजे है, क्योंकि बारिश के भरोसे यहाँ बैठे रहे तो ऐसे आधा दिन निकल जाएगा हमारा। तो चलते हम यहाँ से अभी आगे की तरफ। बहुत भीड़ है यार दोस्तों, सुबह सुबह पहला रास्ता में कंबोडिया का ऐसा देख रहा हूँ जिसमें इतनी सुबह इतनी भीड़ मुझे देखने को मिली है। हम कंबोडिया के अलग अलग बड़े शहरों में घूमे, लेकिन इतनी भीड़ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी जितनी मुझे यहाँ इस बॉर्डर रोड पे दिखाई दे रही है। बस बॉर्डर का गेट महज ही कुछ दूरी पे है। चलते हैं हम और मैं दिखाता हूँ आपको ये पूरा प्रोसीजर मेरा किस प्रकार गुजरता है। तो हम पहुँच गए दोस्तों 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। जो आप ये गेट देख रहे हैं बड़ा सा मेरे सामने, वो है अभी कंबोडिया का इमिग्रेशन ऑफिस। मैं आपको ये गेट दिखा देता हूँ। बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लाइन आपको दिख रही होगी। मतलब जो थाईलैंड से इस साइड आते हैं तो उनको यहाँ से ये गाड़ियाँ करके फिर आप आगे जा सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ रुकता हूँ और दिखाता हूँ ये 1 मिनट। ये देखिए, ये है कंबोडिया का डिपार्चर का गेट। आपको यहाँ पे लिखा देखिए, द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट पोईपेट। और हाँ, जब मैं कल यहाँ पोईपेट में आया था तो मैंने डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार अरेंज किए थे वो आप देखिए। मैंने होटल के वाउचर्स और थाई बात किस प्रकार से मैंने करेंसी एक्सचेंज की थी वो देखिए आप। यहाँ से मैं डॉलर से थाई बात में करेंसी एक्सचेंज कर रहा हूँ। वो देखिए आप, यहाँ पे सारे रेट लिखे हुए हैं। ये देखिए, खमेर से थाई से खमेर, खमेर से थाई, थाई से डॉलर, डॉलर से थाई। तो अभी मैं लगभग $200 यहाँ से एक्सचेंज कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे रेट दिया है 3685 और ये है उसका बिल। ये देखिए $200 का मुझे मिला है
7,370 थाई बात। तो इस प्रकार अभी यहाँ से करेंसी एक्सचेंज कर लिए। और ये देखिए ये थाई बात के ये नोट, पहली बार अभी नोट ये हाथ में ले रहा हूँ, हज़ार बात के ये। चलो बाद में देख लेंगे, अभी पहले मैं गिन लेता हूँ। ये आप जो मेरे पीछे ये पोईपेट पे जो गोल्ड शॉप देख रहे हैं, इस गोल्ड शॉप पे मैंने करेंसी एक्सचेंज कर ली है। खमेर टू थाई, थाई से डॉलर, डॉलर से थाई, ये सारी करेंसी आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैंने देखा है आपको कैसे रेट पड़ा। अभी मुझे जो दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है वो होटल की वाउचर्स लेना है मुझे, तो देखते हैं। तो फाइनली ले लिए अपने वाउचर्स booking.com से सारे होटल्स। अभी यहाँ वाईफाई पे बैठे बैठे बुक कर दिए। और अपने इस भाई के यहाँ से मैंने सारे ये वाउचर्स के लिए। ये शॉप आपको पोईपेट में कहाँ मिलेगा, मैं आपको इसकी लोकेशन अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे जेरोक्स और मैंने होटल बुकिंग के वाउचर्स यहाँ पे निकाले। एक्चुअली ये बोर्ड पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ये आपको बता दूँ। ये देखिए सामने सिटी पोईपेट होटल नाम का एक बोर्ड है, और उसी के सामने ये रास्ता जाता है अपने बॉर्डर की तरफ, और उसी के सामने आपको ये शॉप मिलेगा। बहुत पूछते पूछते मैं आया, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल है जेरोक्स और प्रिंटिंग का दुकान मिलना, लेकिन पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से अभी मैंने प्रिंट आउट ले लिया। तो इस प्रकार अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, और अभी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा किस प्रकार आप ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बिल महज अभी कुछ ही समय में हम थाईलैंड में होंगे या नहीं मुझे भी पता नहीं, देखते हैं कैसे प्रोसीजर होती है यहाँ पे। तो चलते हैं, पहले अभी यहाँ से हम कंबोडिया का इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। ये है अभी कंबोडिया का चेक पोस्ट। तो देखते हैं यार कैसा ये मेरा पूरा प्रोसीजर यहाँ रहता है। एक तो बारिश में यहाँ शूटिंग निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बहुत मुश्किल से ये वीडियो निकाल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं अभी यहाँ से अपना सफ़र शुरू होगा कंबोडिया टू थाईलैंड। एक्चुअली अभी साइकिल है ना, मैंने यहाँ पे ये जो बॉर्डर पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे नीचे लगाई और मुझे यहाँ ऊपर आने को बोला है। अभी यहाँ से ये फॉरेन पासपोर्ट हमारा चेक होगा, और यहाँ पे अभी हमारा एग्जिट का स्टैम्प लगेगा। साइकिल वही नीचे लगाई है मैंने, देखते हैं कैसे अभी ये प्रोसेस रहता है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये कंबोडियन का इमिग्रेशन ऑफिस है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं जो खड़ा हूँ अभी, ये कंबोडिया और थाईलैंड की नो मैंस लैंड है। वो देखिए सामने है थाईलैंड का बॉर्डर गेट। यहाँ पे मुझे साइकिल लगा के ऑफिस में जाने को बोला। ऑफिस में जब मैं गया तो मेरा जब नंबर वहाँ पे आया, बहुत भीड़ थी, नंबर जब आया तो उन्होंने बोला कि मतलब इंडियन पासपोर्ट देख के मुझे तुरंत उन्होंने कहा कि आप बड़े ऑफिसर से मिलिए। फिर बड़े ऑफिसर के पास में गया, उन्होंने मेरा थाईलैंड का वीज़ा देखा। उन्होंने मुझे बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखा। मैंने बोला सर मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे बैग में है। वो फिर उन्होंने पूछा आपके होटल बुकिंग, आपके सर्टिफिकेट सब रेडी है? मैं बोला हाँ सर मेरे सब रेडी है। फिर मैं बैग लेके आऊँ साइकिल से मेरे अपनी आपको दिखाने के लिए? तो बोले इट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन गो मनी। फिर उन्होंने एग्जिट का स्टैंप लगाया, और कंबोडिया में प्रॉपर आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका चेहरा, ये सारा स्कैन होता है आते वक्त भी और जाते वक्त। और जो कंबोडिया में जब हम एंट्री करते हैं तब एक स्लिप आपको दी जाती है, वो ज़रूर उस पासपोर्ट में आपके साथ रखिए। तो यहाँ से अभी आगे मैं आपको थाईलैंड का क्या इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस मुझे आता है वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलते अभी थाईलैंड में। ओके, तो कंबोडिया से अभी थाईलैंड की तरफ, ये देखिए इस ब्रिज से अभी हम जा रहे हैं। एक छोटी सी नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का नाम है फ्रेंडशिप ब्रिज। दिस ब्रिज वॉज डोनेटेड बाय ब्रिटेन एंड बिल्ड बाय थाईलैंड। तो ये देखिए यहाँ से अभी थाईलैंड के फ्लैग दिखना शुरू हो गए हैं। किंगडम ऑफ थाईलैंड में अभी हम एंटर होने जा रहे हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ से कैमरा अपना बंद करता हूँ और बताता हूँ आपको क्या प्रोसीजर रहती है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे बैठा हूँ मैं अरण्य प्रथेट बॉर्डर पे। मेरी होटल बुकिंग सब रेडी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपको पेड होटल बुकिंग दिखानी चाहिए। थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा है मेरे पास, तो भी मुझे वो यहाँ पे अभी बोल रहे हैं। क्या मालूम यार कैसे प्रोसीजर रहते हैं। अभी ये फॉर्म भर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए आप। तो देखते हैं, कंबोडिया का एग्जिट स्टैंप लेके थाईलैंड में जाके वापस हम कंबोडिया में आए हैं, क्योंकि वो मैडम जो है वीज़ा ऑफिसर, वो बोली है कि मुझे कंफर्म होटल बुकिंग की पेमेंट के साथ उसकी प्रिंट आउट चाहिए।
तो बहुत मतलब इस बॉर्डर पे मतलब कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पे बहुत ही मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है। एक्चुअली जो बाइसिकल है मेरे पे, बाइसिकल से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए वो इतना बारीकी से मेरा पूरा देख रहे हैं। थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा होकर भी मुझे इतना यहाँ पे पूछताछ किया जा रहा है। और वापस हम कंबोडिया में आए हैं और प्रिंट आउट लेने की अब कोशिश किया कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ से अभी ये बाइक वाला भी कितना चार्ज करेगा। तो भाई मैंने अभी 4 दिन का स्टे दिखा के होटल बुकिंग्स करके पेमेंट भी उनकी कर दी है। और कैसे किया क्या किया, बहुत घाई में पूरा ये सफ़र रहा है मेरा अभी का आज का। अभी लगभग 10 बजने को आए। अभी एग्जिट का स्टैंप लेके फिर से मैं कंबोडिया में आया था ये सब करवाने के लिए, ये भाई साहब के बाइक पे। और जो मेरी एक साइकिल है वो थाईलैंड के ही बॉर्डर पे अभी भी लगी है। तो अभी फिर से हम कंबोडिया में एंटर होने जा रहे हैं। और नहीं, कंबोडिया से अभी एग्ज़िट होंगे। एग्ज़िट का स्टैंप ऑलरेडी लगा है। अब हम यहाँ से फिर से अभी देखेंगे। अगर वो मैडम ने अभी इस बार मुझे जाने नहीं दिया तो मैं वही बैठ लूँगा, लेकिन वहाँ से हिलूँगा नहीं, क्योंकि अभी बुकिंग भी की है मैंने। तो देखते हैं अभी क्या। पेमेंट भी मैंने न्यू ग्लोबल कार्ड से कर दिया है। ये सारे पेमेंट जो अभी मैंने किए हैं, कितना पेमेंट कटा क्या कटा कुछ भी मालूम नहीं मुझे। तो ये देखिए अभी वापस हम जाएंगे अंदर की तरफ। तो अभी फिर से मैं कंबोडिया से अभी एक बार थाईलैंड में जा रहा हूँ यार। बहुत परेशान हो गए हूँ मैं इस बॉर्डर पे, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम तो खाली टूर करने जा रहे हैं, साइकिल से घूमने जा रहे हैं, तो भी इतना क्यों ये पूछताछ से कर रहे हैं क्या मालूम। अभी फिर से अभी मतलब थाईलैंड से कंबोडिया गया था मैं। एग्ज़िट का स्टैंप होके भी उन्होंने जाने दिया बेचारों ने, बोले ओके इट्स नो प्रॉब्लम। तो अभी फिर से एक बार देखते कैसा अभी प्रोसेस रहता है ये। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड का सफ़र अब यहाँ से शुरू होगा। 10 बॉर्डर है वो। थाईलैंड इमिग्रेशन बहुत ही कठिन है और मतलब बहुत, मैं तो बोलता हूँ यार, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, एकदम क्लियर रखिए। अब यहाँ से जो पहला जो मैं आपको दिखाऊं, जो पहला जो ये लगेगा, ये अरण्य प्रथेट। ये देखिए अरण्य प्रथेट 6 किलोमीटर पे है। और जो हमारा आज का स्टे है वो साकाईओ, मतलब इस प्रोविंस का नाम ही साकाईओ है, जो लगभग यहाँ से 61 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन कंबोडिया में थाईलैंड आना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मुझे लगा सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सारा मेरा क्लियर है, तो मैं इजीली एंटर हो जाऊंगा। लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे और फाइनली थाईलैंड में एंट्री हो गई। ये जो आपको पीछे जो बॉर्डरी का पोस्ट दिख रहा है वो थाईलैंड का है। बहुत ज़बरदस्त यार। अभी क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब बताने के लिए इतना कुछ है नहीं इस बॉर्डर के बारे में। इतना एक्सपीरियंस मुझे वियतनाम से लाओस से कंबोडिया कहीं भी नहीं आया। आप समझिए मैं 11 बजे, अभी 11:15 बजे है, मैं 8 बजे यहाँ आया था। 8 बजे नहीं, 7:30 बजे आया था। और 7:30, 8, 9, 10, 11, 3.5 घंटे लगे मुझे ये इमिग्रेशन क्लियर करने में। अगर मेरे पास साइकिल नहीं होती तो मुझे तुरंत एंट्री मिल जाती। टूरिस्ट वीज़ा होके भी मुझे इतना समय लगा। क्यों लगा, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका बताता हूँ। होटल बुकिंग को इनको कंफर्म चाहिए, मतलब पेड होटल बुकिंग आप दिखाओ। 15 दिन है तो 15 दिन की पूरी पेड करके दिखाओ। ऐसा नहीं booking.com से हमने बुक किया और आपने इनको दिखाया, ऐसा नहीं होता। ये आपको पूरा पेड करना होता है। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी 1 मिनट में बताता हूँ क्या हुई मेरे साथ। कंबोडिया ने एग्जिट का स्टैंप लगाया, उन्होंने मुझे थाईलैंड की होटल बुकिंग मांगी। मैंने उनको बताया साइकिलिस्ट हो ऐसा। उन्होंने फिर बोले आप जाओ थाईलैंड का सामना करो। वो बोले मुझे बेस्ट ऑफ लक। मैं बोला इट्स ओके। फिर अंदर गया, साइकिल में थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर लगाया। वहाँ पे लाइन में खड़ा रहा। लाइन में एक मैडम मतलब एक पूरा स्टाफ रहता है, हर एक को वो वहाँ से वापस भेज रही थी। सिर्फ एक कारण था, होटल बुकिंग। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, वो बोले आप कंफर्म होटल बुकिंग लेके आओ, बस बाकी मुझे कुछ नहीं हो। मैं बोला यहाँ वाईफाई कहाँ मिलेगा मुझे वो बोले आप अभी वो आप देखिए, वो आपका प्रॉब्लम है। फिर मैं वापस बाहर आया। कंबोडिया के एग्जिट स्टैंप होके भी मैं फिर से कंबोडिया में गया, क्योंकि वहाँ पे जो थे उन्होंने मुझे, उनको मालूम था मैं साइकिल पे आया, तो उन्होंने फिर से मुझे अंदर जाने की परमिशन दी। अंदर एक कैफ़े में गया, वहाँ पे एक बाइक मैंने रेंट पे की।
फिर वहाँ से वो पूरा मैंने होटल बुकिंग्स कंफर्म की, 5-5, 6-6 दिन का होटल बुकिंग्स मैंने किया। बैंकॉक में 6 नाइट्स दिखाए, फुकेत में 2 नाइट, 4-5 नाइट मैंने कैसे बुक किया मुझे अभी वो भी पता नहीं, मैंने कौन से बुक किए, वो अभी शांत बैठ के मुझे देखना पड़ेगा। फिर मैं लेके आया। एक्चुअली यहाँ से बैंकॉक की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर। वो बोले, फिर मैंने आज का बुकिंग नहीं किया था। वो मैडम बोले आज आप कहाँ रहोगे? मैं बोला मैं यहाँ पे कहीं गेस्ट हाउस देख लूँगा। वो बोले मुझे उसका भी कंफर्म बुकिंग आप दिखाओ। तो मैं फिर से नीचे आया। नीचे मुझे उन्होंने वाईफाई दिया, वाईफाई दे के मैंने वो भी बुकिंग की और उन्होंने फिर वो दिखाया। फिर वो बोले कि आप मुझे आपका बिज़नेस का प्रूफ दिखाए। मैं बोला यार आप मेरे पास वीज़ा होके भी क्यों इतना मुझे आप सवाल जवाब कर रहे हो? बहुत परेशान हो गया। मैंने उनको डायरेक्ट ना सिर्फ अपने साइकिलिस्ट के फ़ोटो दिखाए, फैमिली का फ़ोटो दिखाया, मैंने उनको प्रूफ दिखाया, मतलब उनको यकीन दिलाया कि मैडम मैं यहाँ कुछ रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वापस भी यहाँ जाने वाला हूँ। तो मैडम जी मेरे सर्टिफिकेट मैंने उनको दिखाए मेरे। फिर वो बोले इट्स ओके। मैंने उनको श्रीलंका का दिखाया, बांग्लादेश का दिखाया, बहुत सारे फ़ोटो वीडियो मैंने इनको दिखाया। तो मैडम हमारे कंफर्म हो गई, बोले इट्स ओके। उन्होंने मेरा जो टूरिस्ट वीज़ा था वो कैंसिल करके मुझे ई वीज़ा यहाँ पे दिया, जो लगभग 1 महीने तक वैलिड है, 9 दिसंबर तक वैलिड है, मतलब 20-25 दिन तक वैलिड है वो। तो चलिए अभी थाईलैंड में एंट्री हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि मेरा किस प्रकार ये वीज़ा प्रोसेस रहा कंबोडिया टू थाईलैंड का। और अगर कुछ जानकारी देने की हो, अगर ये जानकारी मिलके भी आपके मन में कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं अभी यहाँ से थाईलैंड का अपना सफ़र। राइड फॉर पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, गोइंग टू कंबोडिया टू थाईलैंड। जय हिंद, वंदे मातरम।